नमस्कार दोस्तों, आपने देश के अंदर हिंदू मुसलमान बहुत देखा, बहुत सुना। चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह पे चलता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। हरियाणा में चल जाता जाट वर्सेज नॉन जाट। अब मुसलमानों की संख्या कम, पंजाब के अंदर मुसलमान है नहीं, तो सिख वर्सेज मुसलमान कर नहीं सकते, तो सिख वर्सेज हिंदू का एक गेम शुरू कर दिया। और उस गेम में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है बूचड़े का पोता। लेकिन आज बूचड़े के पोते से ना बहुत बड़े बड़े सवाल किए जाएंगे। एक भी सवाल का अगर वो जवाब दे देना तो हमारे को बता देना, अपना नाम बदली कर लेंगे, अपना नाम बदली कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1995 में हुआ था ना शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा वाला केस, तो 1995 में हुआ था ना। और ये सारे कारनामे भी 1994-95 में हुए थे, हुए होंगे ना उसी टाइम पे। तभी तो जसवंत सिंह खालड़ा भाई साहब ने ये इकट्ठा किया ह्यूमन राइट्स का। अब आते हैं पंजाब के, कोई ब्राह्मण होता है, कोई बोलता है मैं शर्मा जी बोल रहा हूं, मैं फलाना ब्राह्मण बोल रहा हूं, मैं दकड़ा हिंदू बोल रहा हूं पंजाब से, मेरे साथ बात कर। जवाब दे रहा हूं मुन्ना, ध्यान से सुन लेना। जो सिखों का गान किया गया था, हिंदुओं का गान किया गया था। और आपको ना प्रूफ मैं दे सकता हूं, वीडियो मेरे पास, ना दिखाएंगे ना सुनाएंगे। तुम्हारे हिंदुओं की पहचान भी शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने की थी। उसके भाई का जाके इंटरव्यू देखो, बोले हमारे भाई को कभी इंसाफ ही नहीं मिलता। हिंदू खत्री पंजाब का, उसको इंसाफ दिलाने वाले शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा थे। और जो ये बिट्टा बोलता है, बिट्टू बोलता है कि 36,000, कोई बोलता 25,000, कोई बोलता 26,000। पहले तो ना बैठ के अपनी सलाह बनाओ, जितने पंजाब के हिंदुओं के ठेकेदार हैं, अपनी सलाह बनाओ तुम कितने हजार, उसके बाद हम जवाब दे देंगे। रही बात उसकी, तो अगर एक सिख अगर हिंदू को मारता या हिंदू सिख को मारता तो मसला किसके पास जाता, पुलिस के पास जाता। लेकिन जब पुलिस ने उनको मारा है तो ये वायलेशन बन गया ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन था ये। तुम्हारे को ढक्कनों आज तक यही नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स में केस गया क्यों था, क्योंकि पुलिस ने घाण किए थे, करवाने वाला बेनता बुच्चड़ था। अब आते हैं इस बिट्टू के ऊपर। बिट्टू बोलता हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, अभी मैं तुम्हारे को जगाने आया हूं। बेटे बड़ी जल्दी जगाने नहीं आ गया तू हिंदुओं को। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा, बिट्टू तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1975 की डेट ऑफ बर्थ है ना। 1995 में तेरी उम्र कितनी थी? 20 साल। क्या तेरे को नहीं पता तेरा दादा क्या कारनामे कर रहा था? तेरे को नहीं पता था केपीएससी क्या कारनामे कर रहा था? तेरे को नहीं पता था वो एसएचओ पुलिस वाले और अधिकारी क्या कारनामे कर रहे थे? 20 साल का अनजान बच्चा नहीं होता, 20 साल की पूरी समझदारी होती है। तूने 20 साल की उम्र में उठाया ये मुद्दा उठाया, हिंदुओं वाला उठाया या नहीं उठाया? नहीं उठाया। ढक्कन, अब तेरी सच्चाई सुनता जाना ध्यान से। तेरे को मिर्चियां तो बहुत लगेंगी आज, और लगाएंगे पूरी, नाकू तोड़ के मिर्चियां लगाना जानते हैं हम, नाकू तोड़ के। पता ना कैसे लगाई जाती हैं। आता ना तू हरियाणा में होता तो बेटा तेरे को लगा के भी दिखा देते, लगा के ही दिखा देते तेरे को, और वो लगने वाली तेरे को। अब उसके बाद तू मंत्री बना, कांग्रेस में ज्वाइन की, तूने कांग्रेस ज्वाइन की, तूने सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी को अपनी मां बनाया था ना। मना मत करना, इंदिरा गांधी को मां बोलता था तू। तब तूने हिंदुओं का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया हिंदुओं का मुद्दा? तुम्हारी सरकार भी कांग्रेस सरकार होती थी, तब नहीं उठाया तूने। जब तेरे को पंजाब में तू चुनाव हार गया, बीजेपी ने तेरे को केंद्र के अंदर मंत्री का पद दे दिया, तब तूने हिंदुओं का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? यह मुद्दा अभी क्यों उठाया? किसने इस बात पर गौर किया है? अब यह मुद्दा अभी क्यों उठ रहा है? क्योंकि पंजाब के अंदर सिख वर्सेज मुसलमान चल नहीं सकता, मुसलमान घाट गिनती में है। 1,35,00,000 भैया बिहारी लाके इन्होंने फंसा दिए हैं, बस उनको हिंदू हिंदू करके प्रचारित कर देंगे, उनकी वोटें बना देंगे। गया पंजाब, गया पंजाब। तुम्हारा ध्यान होगा सतलुज की तरफ, बिट्टू शिट्टू ये 2% के आदमी नहीं, इनकी तरफ तुम्हारा ध्यान होगा, और वो तुम्हारी वोटें काट कर साइड से निकल जाएंगे, जैसे 92 लाख वोट बंगाल में कटी थी। अगर अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आना, इससे क्लियर खुल के अगर कोई समझा सकता हो तो उसके पास ले जाना। अब आते हैं ये सस्ते तिलम्बाद चिलगोजे, जिनको कि मैं चिंटू बोलता हूं। चिंटू मिंटू है बांदर सेना, बांदर सेना का तो जिक्र ही खत्म है, बांदर सेना तो वैसे ही खत्म है। वो तो बस चिल्लाते रहते हैं। वो मतलब वो है किसी मतलब जंगल के अंदर चुनाव हुए, बांदर को राजा चुन लिया, बांदर राजा बन गया, शेर चुनाव हार गया। शेर ने एक बकरी का बच्चा ठा लिया, बकरी का बच्चा ठा लिया तो बकरी पहुंच गई बांदर के पास, बांदर राजा था जंगल का। बोली महाराज शेर ने मेरे बच्चा उठा लिया, छुड़ाओ उसको। बंदर कभी इस टहनी पे कूद जाए, कभी उस टहनी पे कूद जाए, कभी जैसे इस टहनी पे कूद गया है,
इन टहनियों पर कूद गया, कभी इन टहनियों पर कूद गया, ऐसे बंदर कूदता रहा। तो बकरी बोली महाराज शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा, बचाओ उसको। बोला देख बच्चा बचो मत बचो, मेरी उछल कूद में कोई कमी है क्या? उछल कूद में कोई कमी नहीं, इनकी उछल कूद में कोई कमी नहीं। चाहे वो बंदर सेना है, चाहे वो बिट्टू है, बिट्टू ना बिट्टू, एक गले की फांस बनेगा बीजेपी की, गले की फांस। ये जितना ज्यादा सतलुज का जिक्र उठाएगा उतना ही ज्यादा इसके दादा के भेद खुलते जाएंगे, उतने ज्यादा इसके दादा के भेद खुलेंगे, गारंटी दे रहे उस बात की। और जो बोला था ना गांव गांव में गुरुद्वारा साहिबों के अंदर फिल्म दिखाई जाएगी, हर एक गांव के अंदर। गांव वाले आधे एक बार फिल्म देखना, आधे अपने गांव की रखवाली करना, आधे एक बार फिल्म देखना। क्योंकि ये सरकार क्या करेगी, कुछ भी कोई अटैक करवा देगी वहां पे, या तुम्हारे घरों में चोरियां करवा देगी, फिर बताएगी देखो फिल्म देखने के नुकसान, इस कारण तुम्हारे घर में चोरी हुई। याद रख लेना इस बात को। ये क्या करते थे, उन नचारों के गाने बजाने वालों के कंपटीशन करवा देते थे, लोग वो कंपटीशन सुनने चले जाते, नचारों को देखने चले जाते, और झूठे पुलिस मुकाबलों में युवाओं को घाण कर दिया जाता, युवाओं की जवानी का घाण किया गया पंजाब के अंदर। ये कोई नई फिल्म नहीं है, इनकी वही पुरानी फिल्म होती है, पोलोथीन नया लगाते हैं ये। अभी पोलोथीन पहली बार लगा हिंदू वर्सेस सिख। हम कौन है भाई बताना एक बार, डाटा प्रकाश नहीं है ना, हमसे मिला करो। जो तुम्हें फोन करते हो वाहियात के फोन मत किया करो, फिर बता रहे तुम्हारे वाहियात के फोन मत करो ना। मैं वाहियात के फोनों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ, इतना ठाली नहीं हूं कि थारे फोन के जवाब देता रहूंगा मैं। अरे जवाब लो जहां तुम्हारे को जाके लेने हो, ये बकवास मत किया करो। हिंदू वर्सेस सिख के ऊपर बात करनी है, तू आतंकवादियों का समर्थन करता, कौन से आतंकवादी ढक्कन, वो पुलिस वाले आतंकवादी थे, वो तीनों का सबूत दिया था ना मैं। उसने सोची तूने 3 खाड़कू मार दिए, 3 आतंकवादी मार दिए, पुलिस स्टेशन में गया था, बोला 3 पुलिस वाले मर गए, खाड़कुओं के बेस में गए थे। तुम्हारे फिर भी समझ में नहीं आ रहा, उल्लू के पट्टे कहीं के। सुनते नेताओं के बयान, देखते टीवी और आ जाते फोन करने के लिए। गालियां खा लोगे, गालियां सोशल मीडिया पर नहीं देता ना मैं, लेकिन फोन पर कभी मेरी गालियां सुनना मत, 7 पुश्ते बैरी पैदा होंगी तुम्हारी। गांव का रहने वाला हूं, बिल्कुल देशी कारण, वो देशी जाट बिल्कुल। फिर जाट रेजिमेंट में नौकरी करी, कौमी यूनिट में नौकरी कर रखी है। जैसे कोई सिख होता ना, सिख रेजिमेंट में नौकरी कर रहा हो, तुम एक गाल दोगे ना इतनी देर में 50 गाल दे जाएगा तुम्हारे को, 50 गालियां दे देगा तुम्हारे को। ये सिखाया जाता है हमारे को फौज के अंदर। और हम तो वैसे इंस्ट्रक्टर रहे हैं, हमने तो वैसे ही बहुत ज्यादा सीख किया है, काम ही हमारा गालियां देने का होता था। बगैर गाली दिए तो वहां काम चलता ही नहीं कभी। लेकिन फिर भी शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, ये सस्ते चिलम्बा चिलगोजों के वीडियो देखकर वाहियात के फोन मत करना। अगर हाँ तुम्हारे अंदर सुनने का दम हो कि भाई तुम ये फिर ये गालियां सुनने को तैयार हो, तो कर लो फोन, सुना देंगे हम। तो भाई अपने मंदिर में आओगे तो प्रसाद दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, गारंटी इस चीज की। प्रसाद दे के ही खंदाऊंगा तुम्हारे को, गारंटी के साथ प्रसाद दूंगा। कहीं चक्कर में घूम रहे हो तुम, ये वाहियात की जो बकवासबाजी, ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी हो रही है ना, इसको बंद करो, बंद करो इस नौटंकीबाजी को। अबे तू 20 साल का था, तूने तब नहीं उठाया, तू मंत्री बना तूने तब नहीं उठाया, अब तेरे को हिंदू याद आ गए। ढक्कन पगों में सिर फंसाए हुए खोता, इससे ज्यादा क्या कहेंगे, समझदार को इशारा काफी होता है। मतलब जेड़े दिया कोको ओड़े दिया कोको दे बच्चे, जैसा बुच्चड़ वैसा पोता। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपका क्या इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।